नाज़रीन, दुनिया भर में ज़मीन को बंजर होने से बचाने के लिए आर्टिफिशियल दरिया बनाए जाते हैं, लेकिन बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा मसनूई दरिया बनाने का मंसूबा शुरू किया जिसमें लाखों जानवर छोड़े गए, जिसको देखकर एक लम्हे के लिए दुनिया हैरान हो गई। वैसे तो दरिया में किसी भी किस्म के सी एनिमल्स को छोड़ने का मेन पर्पस दरिया को आलूदगी से बचाना होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल दरिया में पानी का बहाव यकसा नहीं होता, जिसके सबब कई जगहों पर पानी ठहर जाता है, जिसके बाइस आलूदगी पैदा होने का खदशा होता है और दरिया का पानी गंदा हो जाता है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी तवक्को किसी ने भी नहीं की थी। इब्राहिम ने मसनूई दरिया में ना तो नायाब मछलियां छोड़ी और ना ही दरियाई मगरमच्छ, बल्कि इब्राहिम ने एक ऐसा जानवर दरिया में छोड़ा जो बीवर के नाम से जाना जाता है, जिसे सिर्फ एक लकड़ी कुतरने वाला जानवर कहा जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर बीवर की एक बड़ी तादाद को दरिया में क्यों छोड़ा गया? आखिर इस जानवर को छोड़ने के पीछे क्या मकसद था और कैसे ये जानवर दरियाई आलूदगी को पाक करते हैं और इस आर्टिफिशियल दरिया में कुदरती रंग भरते हैं? ये सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बर्किना फासो की हम तारीख पर नजर डालें तो ऐसी हकीकत का सामना होता है कि जिसके सबब वहाँ के करोड़ों लोगों की पानी की किल्लत की वजह से जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। वहाँ के लोग बेबस हो चुके थे और पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। पानी की किल्लत ने लोगों को जमीन में गहरे कुएं खोदने पर मजबूर किया, लेकिन वक्त के साथ साथ खोदे गए कुएं भी सूख जाते थे। बर्किना फासो के तमाम गांव खुश्क साली का शिकार थे और बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो चुकी थी और हर गुजरते दिन के साथ जरखेज जमीन बंजर हो रही थी। बर्किना फासो की सबसे बड़ी दौलत वहाँ की गोल्ड माइंस हैं और दूसरा जरिया माश काश्तकारी है, लेकिन वसाइल की कमी और पानी की शदीद किल्लत की वजह से आवाम मुकम्मल तौर पर पिस चुकी थी और हुकूमत वक्त सिर्फ करप्शन में मशगूल रही। ऐसे में इब्राहिम ट्राओरे, जो बर्किना फासो की आवाम के लिए एक हमदर्द रहनुमा के तौर पर उभरे, और आते ही इब्राहिम ने सिर्फ बातों से आवाम का दिल नहीं जीता बल्कि अमली इक़दामात उठाए। इन इक़दामात में सबसे बड़ा कदम एक मसनूई दरिया बनाना था, क्योंकि बर्किना फासो में बारिशें ना होने के सबब कई सौ गांव पानी की किल्लत से दो चार थे। इस मसले को हल करने के लिए इब्राहिम ने मसनूई दरिया बनाने का ऐलान किया और पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए कई सौ किलोमीटर नहरें खोदी गईं। पानी को महफूज करने के लिए एक बड़े दरिया का कटाव शुरू किया। इब्राहिम के इस मंसूबे को लेकर कुछ हलकों में तनकीद होने लगी कि दरिया कामयाब नहीं हो सकता या फिर इस मंसूबे पर काम करना सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया है। लेकिन इब्राहिम ने इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया और जो ही इस मंसूबे को एक साल गुजरा था कि जहाँ सिर्फ बंजर जमीन हुआ करती थी वहाँ हरियाली आने लगी, किसानों की हौसला अफजाई हुई और काश्तकारी और जानवरों को साफ पानी मिलने लगा। इस मंसूबे से लोगों ने अपनी ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर काम शुरू किया, जिससे रोजगार बढ़ा और मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होने लगी। हुकूमत ने इस मंसूबे को कौमी यकजहती और इनकलाब का नाम दिया और इब्राहिम ट्राओरे को एक अजीम लीडर के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन ऐसे बड़े मंसूबों में मुश्किलात जरूर आती हैं। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद शुरू में दरिया का बहाव काफी बेहतर था, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद दरिया के बहाव में कमी आने लगी, जिसकी वजह से कई मकामात पर पानी जमने लगा और बदबू आने लगी। पानी का फ्लो टूटने से आलूदगी बढ़ जाने से लोगों ने इस दरिया के पानी को इस्तेमाल करना छोड़ दिया था और किसान मायूस होने लगे। ऐसे में इब्राहिम ट्राओरे ने मुल्क भर से आबी माहिरीन और इंजीनियर्स को दावत दी और इस मंसूबे के हवाले से मुशावरत की। और यही नहीं, दुनिया में मसनूई दरियाओं की सफाई के सिस्टम को स्टडी किया गया कि किस तरह बाकी मुल्क अपने मसनूई दरिया को साफ रखते हैं, और कई ममालिक में पानी को साफ रखने के लिए दरियाओं और नदियों के किनारे बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट लगे थे, जिनमें जदीद मशीनरी के जरिए पानी को साफ किया जाता था। लेकिन ये तरीका बेहद महंगा था, क्योंकि बर्किना फासो जैसे महदूद वसाइल रखने वाले मुल्क के लिए ये करना नामुमकिन था। इब्राहिम ट्राओरे ने माहिरीन को हिदायत की कि इस मसले का कुदरती हल निकाला जाए ताकि हम इस दरिया को बगैर किसी फिल्ट्रेशन प्लांट के साफ रख सकें। तो आखिरकार माहिरीन ने इब्राहिम ट्राओरे को एक मुनफरिद फार्मूला बताया, और वो फार्मूला एक ऐसा जानवर था जो काफ़ी लोगों की सोच से दूर था। जी हाँ, इब्राहिम ट्राओरे ने मसनूई दरिया में बीवर छोड़ने का फैसला किया ताकि दरिया को आलूदगी से पाक किया जा सके और दरिया के फ्लो में कोई रुकावट ना आए। नाज़रीन, बीवर एक दरमियाने साइज का नायाब जानवर होता है जो अमेरिका और यूरोप के वस्ती इलाकों में पाया जाता है, जिसे कुदरती मशीनरी भी कहा जाता है।
बीवर दरिया में मौजूद लकड़ी के तनों और पत्तों को काट कर दरिया के किनारे लाकर जमा करता है और एक बंद बनाता है जो पानी के बहाव में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आने देता। ये दरिया के आबी निज़ाम को बहाल करता है और मिट्टी को जरखेज करता है। इसलिए इब्राहिम ट्राओरे ने दरिया की सफाई के लिए महंगे प्लांट लगाने के बजाय बीवर छोड़ने का फैसला किया। ये फैसला अजीब जरूर था और नाकाबिले यकीन भी था, और कुछ लोग इस तरीके पर मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन सिर्फ चंद माह में बीवर ने इस मसनूई दरिया में छोटे छोटे बंद बनाए और पानी के बहाव को बहाल किया और बदबूदार गंदे पानी को कुछ ही महीनों में साफ कर दिया, और इब्राहिम ट्राओरे के इस मंसूबे को काफी पजीराई मिली। अगर आपको इब्राहिम ट्राओरे का ये मंसूबा मुतासिर कुन लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।